नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास और कहानी पर। आज की कहानी है फिर से मुस्कुराना है मुझे। सुबह का वक्त था, घर में हल्की धूप फैली हुई थी और आंगन में माँ तुलसी को जल चढ़ा रही थी। पल्लवी बालकनी में बैठी किसी सोच में उलझी हुई थी। माँ के हाथ में पूजा की थाली थी, पर नजरें बेटी के चेहरे पर। पल्लवी, आज कुछ खास सोच रही हो? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। पल्लवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माँ, किसी रिश्ते को टिकाने के लिए धैर्य और प्रयास कितना जरूरी होता है। या फिर कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो शुरू से ही टूटे हुए होते हैं। माँ ने गहरी सांस ली, पास बैठी और उसका हाथ थाम लिया। बिटिया, विवाह एक व्रत की तरह होता है। इसमें धैर्य, समर्पण और समझदारी तीनों का होना जरूरी है। दो लोग जब साथ आते हैं तो सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि रोज खुद को एक दूसरे के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास कभी खत्म नहीं होता। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, पर जब दोनों साथ बैठकर हल खोजें तो रिश्ता मजबूत होता है। पल्लवी ने माँ की आंखों में देखते हुए फिर पूछा, तो फिर समाज क्यों मानता है कि अगर कोई रिश्ता टूट गया तो जरूर उसमें कोई दोषी है, और ज्यादातर उंगलियां औरत पर ही क्यों उठती हैं? माँ की आंखों में एक गंभीर चमक आ गई। उन्होंने थाली एक और रखी और कहा, बेटा, समाज को आदत है दोष ढूंढने की, क्योंकि दोष से कहानी पूरी होती है। किसी की गलती से ही किसी और को सुकून मिलता है, और जब लड़की अपने फैसले खुद लेने लगे तो वो समाज की आंख में किरकिरी बन जाती है। उन्हें लगता है कि बोलने वाली लड़की जरूर कुछ गलत करेगी, लेकिन सच तो ये है कि हर रिश्ता दो लोगों की जिम्मेदारी है। अगर रिश्ता टूटा तो दोनों जिम्मेदार हैं, कोई एक नहीं। और ये फैसला सिर्फ उस रिश्ते में रहने वालों का है, ना कि बाहर खड़े लोगों का। पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तू फिर से शादी कर बेटी, खुशी तेरा अधिकार है, और तू दोषी नहीं है, तू बहादुर है, जिसने दर्द के बावजूद अपने लिए जीने की राह चुनी है। पल्लवी ने माँ के गोद में सर रख दिया। आंखें बंद थी, पर दिल कह रहा था, कृपया मुझे दोषी मत समझो। मेरी शादी टूटी है, लेकिन मैं फिर से जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, शादीशुदा होकर। माँ ने आखिरी बात कहते हुए कहा, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर दो लोग अगर कोशिश करें तो वो परफेक्ट हो सकता है। पर कोशिश हमेशा दोनों तरफ से होनी चाहिए। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। दो लाइनें और कहता हूँ, कभी कभी टूट कर भी इंसान संवर जाता है, कभी कभी टूट कर भी इंसान संवर जाता है, हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एहसास और कहानी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रहे, जिंदगी भी एक कहानी ही तो है, बस एहसास जरूरी है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना और जिंदगी के हर एहसास को खुलकर महसूस कीजिए। धन्यवाद।